नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। 8 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है। हड़कंप क्यों मचता है? एक दिल्ली एयरपोर्ट कॉल सेंटर पर एक कॉल आती है। एक शख्स कहता है कि एयरपोर्ट पर बम हो सकता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मिडिल ईस्ट को फ्लाई करने वाली एक फ्लाइट में एक महिला फिदाइन है। इतनी बात कहते ही ऑफ कोर्स इंडिया की जो एजेंसीज हैं, सुरक्षा के जो अमले हैं, वो फुल ऑन काम पे लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉक्स भी अगर है तो उसको वेरीफाई करना और इसको खोज निकालना, इसकी सच्चाई बेहद ज़रूरी हो जाती है। जैसे ही कोई इस तरह का कॉल आता है, एकदम से रेड अलर्ट हो जाता है एयरपोर्ट पे। पूरा एयरपोर्ट का चप्पा चप्पा खंगाला जाता है। एयर ट्रैफिक एक तरह से थम जाता है, रुक जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एयरपोर्ट पर इस तरह का किसी को कोई खदशा भी है, अगर सिर्फ इस बात का अंदेशा भी है कि इस तरह की कोई बात हो सकती है, तो उसको रूल आउट करे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हजारों लाखों यात्रियों की जान का और कीमती सामान का सवाल होता है। इसलिए यही हुआ 8 अगस्त को भी। एयरपोर्ट थम सा गया, खंगाला गया चप्पा चप्पा एयरपोर्ट का, और कई घंटों की छानबीन और एकदम से सारा सैनिटाइज करने के बाद ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो कोई बम था और ना ही कोई किसी तरह का कोई विस्फोटक सामान मिला, और ना ही कोई ऐसा शख्स मिला जिससे कोई इस तरह की चीज़ बरामद की गई हो। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके इस खबर पर अपडेट दी है, और जो अपडेट है वो काफ़ी फिल्मी है। एक पल के लिए आप समझ नहीं पाएंगे कि इस जिस शख्स की वजह से ये सब हुआ उस पर गुस्सा करें या उस पर हंसें या उसको जाने दें, क्योंकि हालांकि जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया जिस शख्स ने इस तरह का एक भ्रम फैलाया और इस तरह की झूठी खबर फैलाई थी। मामला असल में ये था कि एक महिला उस जहाज़ में ट्रैवल करने वाली थी, मिडिल ईस्ट जाने वाली एक फ़्लाइट पर वो ट्रैवल करने वाली थी। राफिया नाम था उनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। राफिया नाम की ये महिला थी जो ट्रैवल करने वाली थी, और राफिया के पति नसीरुद्दीन ने ये फ़ोन कॉल किया था एयर ट्रैफिक जो कॉल सेंटर है एयरपोर्ट के, उन पर, कि उस महिला को उन्होंने अपनी ही बीवी को फिदाइन बताया था। अब वो एक फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स है जो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के जाए, जिससे शायद रोकने के सारे हथकंडे उसके फेल हो गए होंगे। बड़ी देर से वो महिला मिडिल ईस्ट जाना चाहती थी रोज़गार के सिलसिले में काम करने के लिए, और वो बड़ी देर से विदेश जाने की कोशिश कर रही थी। और फाइनली जब उनका काम बना और पति उनको नहीं रोक पा रहे थे कि वो ना जाएं उन्हें छोड़ के, तो उसका एक ही तरीका उस शख्स को नज़र आया। उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर फ़ोन करके कहा कि ये जो महिला, उस रफ़िया नाम की महिला इस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रही हैं, ये एक फ़िदाइन है। उनको था कि किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक उनकी बीवी उन्हें छोड़ के ना जाए। इस वजह से उस शख्स ने इस तरह की झूठी अफवाह फैलाई थी। लेकिन अब ये मामला करीब 9 दिन लगे इसको सुलझाने में, और फाइनली दिल्ली पुलिस ने ये पुष्टि की है कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मामला बस इतना सा था कि एक तरह की ये लव स्टोरी थी, जिससे उसका जो पति है, उस लड़की का, उसको लगा कि ये चली जाएगी तो हमारी लव स्टोरी शायद ख़त्म हो जाएगी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के जाए। लेकिन कोई भी उसका हथकंडा काम नहीं आया, तो उसने इस तरह का तरीका अपनाया और उसने एयरपोर्ट कॉल सेंटर पर इतना गैर जिम्मेवाराना कॉल कर दिया कि वहाँ पर बम है। हड़कंप मच गया। जाहिर है कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के मद्देनज़र ये बहुत बड़ी कॉल थी। लेकिन अब वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, और मामला बस इतना सा था कि एक लव स्टोरी थी कि वो शख्स चाहता था कि उसकी बीवी उसे छोड़ के ना जाए, जिसमें शायद वो कामयाब भी रहा होगा। लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। अब नए तरह का उन दोनों के बीच बिछड़ने का सिलसिला चल चुका है, क्योंकि वो पुलिस हिरासत में। यानी कि इस तरह की जो हरकत है उसके पीछे जो उसका मोटिव बेशक काफ़ी इनोसेंट था, मगर ये हरकत और ये मामला बेहद संगीन है। इस तरह से आप सरकारी तंत्र को इंटरप्ट करते हैं और एक तरह का खौफ पैदा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन उसका मकसद जो उसके पीछे था वो बहुत बचकाना था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि दिल्ली भी सेफ था, दिल्ली एयरपोर्ट सेफ था, सब मुसाफिर सेफ थे। लेकिन सोचिए कि उस छोटी सी फ़ोन कॉल की वजह से कितना एयर ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ, एयरपोर्ट पे काम जो था वो थम गया होगा।
कितना सुरक्षा अमला है जो उस काम में लग गया होगा कि अगर ये बात में सच्चाई हुई तो उसको हर हालत में अंडर कंट्रोल लेना है सिचुएशन को और ऐसा नहीं होने देना है। तो सोचिए, एक छोटी सी फ़ोन कॉल, एक छोटा सा इसे कहें कि अपने दिमाग के खुराफात थी जो उस व्यक्ति की, उसकी वजह से कितना इंटरप्शन हुआ। जाहिर है इस बात की सज़ा वो भुगतेगा, लेकिन सोचा कि आपको अपडेट ज़रूर मिलना चाहिए कि आखिर जो हॉक्स कॉल आया था या बॉम्ब का कॉल आया था उस पर हुआ क्या। तो हुआ ये कि एक लव स्टोरी थी जो एक आदमी ने अपने सिरफिरे अंदाज में इस तरह से कॉल करके इसको अंजाम दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अब सलाखों के पीछे है, पुलिस हिरासत में है एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।